नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया जी के बाय तरुण पर। आज के इस वीडियो में हम इस साल की करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, इसी के साथ अंत तक जुड़े रहें। सो वीडियो आई कैन स्टार्ट द वीडियो। सो ये रहा हम आपके सामने आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों, यदि आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो उस वीडियो को पॉज कर आप कमेंट में हमें उत्तर दे सकते हैं। सो अब हम आपको बता दें इसका सही उत्तर PTV नरेंद्रन होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई थी? ये 1895 में की गई थी। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा। उपयुक्त सभी नीतीश राकेश को भी किया गया है और पेरी विंड को भी इससे सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये किस प्रकार के क्या है। नीतीश राकेश और जेरी विंड ने ट्रांसफॉर्मिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस बुक के लिए यह अवार्ड जीता है। किस चीज के लिए जीता है दोस्तों? ये इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस के रूप में जीता है। यह पुस्तक उद्यमी और व्यापार मालिक के लिए संकट से भी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी, इसलिए इन्होंने ये पुस्तक प्रस्तुत की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? इसका सही उत्तर जांग होंग होगा, जो कि चीन से ये संबंध रखते हैं, चीन के रहने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत। ये असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप चंद्रन नायर को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे असम राइफल की बात हुई है ना, इसी से आपको एक फैक्ट याद रखना है। असम राइफल है जो भारत की सबसे पुरानी बैटरी फोर्स है जी। ठीक है जी। और इसी की स्थापना अब की गई थी 1835 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उत्तर अब बी हो जाएगा। अब हम अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख के नए उप प्रमुख चीफ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख जो उप प्रमुख है, जो डिप्टी चीफ कौन बन गए हैं भारतीय नौसेना के? वो तो दोस्तों रवनीश सिंह है, जो ये बन गए हैं बन गए हैं। ठीक है जी। और अब हम बता दें, यदि बात करें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? प्रमुख रणबीर सिंह है जी। इसका उत्तर सी। यदि आप प्रमुख की बात करें तो इसका उत्तर डी होगा। यदि
उप प्रमुख की बात करें तो इसका उत्तर ये होगा, रमनीन सिंह इसका उत्तर हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसहाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा अब पुलिस के एग्जाम में, जो पुलिस का एग्जाम होगा एसआई का, कांस्टेबल का और पटवारी का, और ये सभी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका बता दें कि इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है जी, एशिया महाद्वीप में ये स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है? ये मुंबई ने जीती है, उत्तर प्रदेश को हराकर। और अब ये पूछा जाता है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंध है? ये क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। ये ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। मुंबई ने जीती थी। दोबारा बता देता हूँ। ये ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी, उत्तर प्रदेश को हराया मुंबई। इसका आंसर ए होगा। इसका मुंबई ने जीती थी उत्तर प्रदेश को हराकर। ठीक है जी। और अब बता दें ये किस खेल से संबंध रखती है? ये क्रिकेट खेल से संबंध रखती है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा, ना संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस राज्य से संबंध रखती है? आपको यह बात जानकर भी ताज्जुब होगा कि ये लड़की है जो ये कितने साल की है। ये सिर्फ 13 साल की है। इसकी उम्र 13 साल है और इन्होंने 84 सेकंड में 84 चीनी टाइल्स तोड़ के अपना रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये तेलंगाना से संबंध रखती है। अब अगला, पश्चिम बंगाल के नए प्रमुख सचिव सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? इसका उत्तर हरिकृष्ण द्विवेदी ये बन गए हैं पश्चिम बंगाल के नए प्रमुख सचिव। और आप बता देते हैं कोलकाता, इसकी राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध भी है। तो यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हुए, त्रिपुरा के प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? वो ऊपर बात की गई थी पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर बात की गई है त्रिपुरा की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ बात करते हैं तो इसका उत्तर आलोक कुमार जी त्रिपुरा के प्रमुख सचिव बन गए हैं। और इसकी अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला है। और ये मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और अब ये क्वेश्चन आता है किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन शुरू किया है? इसका उत्तर बी होगा, महाराष्ट्र ने यह चालू किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के इसके फैक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राष्ट्र क्षेत्र में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली तीन ग्राम पंचायत चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। सो दोस्तों, अब इसमें बताया गया है कि 3 ग्राम पंचायत को चुनकर ये किया जाएगा। और 3 ग्राम पंचायत चुनी जाएगी, जिसके द्वारा क्या किया जाए, पंचायत को चुनकर 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। वो पुरस्कार कौन कौन से वो भी जान लेते हैं।
इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए का होगा और दूसरा पुरस्कार 25 लाख रुपए का। तो ये पहला पुरस्कार कितने रुपए का होगा? ये फर्स्ट पुरस्कार 50 लाख रुपए का होगा। तो ये सेकंड पुरस्कार कितने का होगा? 25 लाख का होगा, है जी, और लाख का। और जो 15 लाख रुपए का पुरस्कार है वो थर्ड पुरस्कार है 15 लाख रुपए का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर डेविड डियोप को दिया गया है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डेविड डियोप के उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सैनिक की कहानी पर आधारित है। और अब इसके डेविड डियोप यह पुरस्कार पाने के लिए पहले फ्रेंच लेखक बने थे। ये फ्रेंच लेखक भी बने थे। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नीति आयोग द्वारा जारी सतह विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य सबसे फर्स्ट नंबर पर रहा है? वह केरल राज्य है जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा है। और इसको बिगाड़ने वाला कौन सा? इसको बिगाड़ता कौन है? ये केरल फर्स्ट नंबर पे रहा है। और ये फर्स्ट पे। लास्ट में सबसे निचले पायदान पर पूछे जाए कि निचले पायदान पर कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य है जो कि ये बुरा प्रभाव करता है। और अब इसके फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। इस सूचकांक के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण मापदंडों के पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक में केरल शीर्ष पर और बिहार का सबसे बुरा प्रदर्शन है। ये मैंने ऊपर बताया था, यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की उड़ान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका 14th क्वेश्चन का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ने इसकी योजना को पंजाब ने इसकी योजना को शुरू किया है। ये उड़ान योजना को पंजाब ने शुरू किया है। पंजाब महिला बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर राज्य के में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों को महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हुए, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? यून टैब स्कीम जो ये शुरू की है ये लद्दाख ने भी इसका उत्तर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये फैक्ट रहे, ये मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब्स की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लद्दाख के सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या दिया जाएगा? टैबलेट वितरित किए जाएंगे। टैबलेट ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ रिलेटेड होंगे जिसमें टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन शामिल होंगी। ये सभी ऐप होते हैं जो जैसे कि बात करें वो जूम ऐप है, वो टीम्स ऐप है, वो टीम्स माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी प्रकार के ऑनलाइन ऐप वितरित किए जाएंगे क्योंकि इससे बच्चों को बढ़ावा पढ़ाई के रुकावट ने आए लद्दाख ने से शुरू किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये जी 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है 5 जून को ये मनाया जाता है। लेकिन 2021 की एक कुछ खास थीम थी, वो थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ये थीम थी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बेहाली, मतलब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को बढ़ावा देना था। और अब बात करते हैं संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वो सबरिया वो साइबेरिया वो साइबेरिया जिसे कहते हैं, उस देश में इन्हें नियुक्त किया गया। तो वो साइबेरिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये एशिया में नहीं यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ की मुद्रा साइबेरियन दिनार है। पैसे को कहते हैं, मतलब करेंसी यहाँ की क्या है, साइबेरियाई दिनार। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, एना बनार्क बिक। और यहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर वासुनिक यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और 18वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। 18 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने शीर्ष पर रही है। मतलब किस देश की जो महिलाएं हैं, मतलब वो जो पुरुष हॉकी टीम पर रहा है, इसका बेल्जियम उत्तर होगा। बेल्जियम देश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम पर महासंघ विश्व रैंकिंग में रहा है। इसके कुछ फैक्ट है वो भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 देश आए हैं, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ विश्व रैंकिंग 2021 के वार्षिक पुरस्कार हॉकी टीम ने 4था स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद यहाँ पर 4th स्थान की बात करें तो वो भारत है, इसलिए भारत ने 4th स्थान प्राप्त किया है। और अब FIH ये है जो इसके बारे में कुछ है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, वो लुसेन है, स्विट्जरलैंड का लुसेन है, इसके अंदर ये स्थित है। और यहाँ के इसके अध्यक्ष कौन है, FIH के नरेंद्र बत्रा इनके अध्यक्ष यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में माचिन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन भी हुआ है, इनका नाम क्या है। इनके नाम की बात करें, इनका नाम सर अनिरुद्ध रघुनाथ इनका नाम है। और ये माचिन के जो पूर्व प्रधानमंत्री माचिन राम से जो संबंध रखते हैं, अनिरुद्ध रघुनाथ, ये आपके सामने इसकी तस्वीर रही, ये थे, इनका निधन हो गया है। और ये माचिन राम के 2 बार राष्ट्रपति रहे और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इनको 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है, ये इन्हें मिल चुका है पुरस्कार। और अब बात करते हैं किसने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। वो है जी पुष्कर धामी है, ये आपके सामने इनकी तस्वीर रही। इन्होंने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इन्होंने कब जुलाई 2020 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड 2011 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और अब बात कर लेते हैं इनके तीर्थ इन्होंने तीर्थ सिंह रावत का स्थान भी लिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वह उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के मतलब इनसे बड़े थे, इनसे बड़े उम्र के बने थे। और यही है जो सबसे कम उम्र के बने हैं। युवा मुख्यमंत्री वही होता है जो जिनकी उम्र कम होती है। और वह उधम सिंह नगर जिले से
खटमा से विधायक है। उधम सिंह नगर है जिला है, जो उधम सिंह नगर जिला है उससे ये खटमा से विधायक भी हैं। तो ये क्या मुख्यमंत्री भी बने हैं, इन्होंने शपथ ली है। FIFA महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रदान की गई है मेजबानी। और अब आगे देखते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन है वैश्विक लिंग। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर होगा बी आइसलैंड है, जो कि सबसे ऊपर है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 के अनुसार। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? ये है वैश्विक लिंग अंतर। क्या है वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स? सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुष के बीच संक्षेप अंतराल के आधार पर जारी की जाती है। और अब क्या है, इस इंडेक्स टॉप में 3 देश हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का स्थान 140 नंबर पर है। 140वां स्थान है भारत का। और कार्यकर्ता किसने इसे जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WEF ने जारी किया है। और आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? रियेकजाविक इसकी राजधानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। यहाँ की क्या है? यहाँ की ये करेंसी है। और आइसलैंड को अगर द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड को संसद का नाम अल्थिंग भी है। अल्थिंग क्या नाम है? अल्थिंग नाम है इनका जो संसद है उसका नाम क्या है? अल्थिंग। और अब हमारा 23वें क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2011 का खिताब किसने जीता है? 2021 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है जी लुइस हैमिल्टन है, जो ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर है। ये ब्रिटेन देश के रहने वाले, ये कहाँ के हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। और ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? और इनकी बात करें तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जी अब आगे बात कर लेते हैं हम 24वें क्वेश्चन की। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ये इसकी बात करें तो ये हम भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। ये बहुत आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये कहाँ किया गया है। ये योजना हिमाचल प्रदेश के वक्फहोल में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है वक्फहोल। ये कौन सा वर्जन है? एक बार वर्जन भी आता है, एक बार वर्जन भी है, ये कौन सा वर्जन है? ये 11th वर्जन है। आपको बता दें कि पेपर में 3 प्रकार की चीज पूछी जाती है कि कौन कौन से देश के बीच होता है मतलब जिससे विरुद्ध कहते हैं, किन 2 देशों के विरुद्ध होता है। और ये पूछा जाता है कौन से वर्जन का है? ये 11th वर्जन का है, मतलब ये 11वें वर्जन का है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के वक्फहोल में इसका आयोजन होता है। ये आपके साथ अंतिम क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस का प्रमुख थीम विषय क्या थी?
ये क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर आपके पुलिस के पेपर में पूछा जाएगा। और हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। और आपको ये क्वेश्चन हमें बताना है, ठीक है जी। और अब मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस की थीम ये थी, लो बता दिया मैंने, यहाँ पे बता दिया, आपको कमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। इसका आंसर सी होगा। ये लीजिए, आपको यदि आता होगा तो ये वहाँ पे यस लिखे। देखता हूँ किसका कितना दिमाग चलता है। और यहाँ से आप इस देश के आयोजन का उद्देश्य जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने विश्व वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये शुरू कब हुआ था? ये जो विश्व जल दिवस है ये शुरू कब हुआ था, इसकी ये डेट पूछी जाती है। ये जो आरआरबी रेलवे का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी। और जो पुलिस का पेपर हुआ था, एसआई का पेपर हुआ था, और जो अब ड्राइंग का पेपर हुआ था वो जनवरी में, इसके अंदर भी यह पूछी गई थी। 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन पक्का से पक्का पूछा गया था, आपको याद करना है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ 1993 में की गई थी। 22 मार्च को मनाने की इसे मतलब घोषणा की गई थी, मनाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और हमारी विजिट है जो आप हमारी विजिट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर फॉर द मोर वीडियोस में। मैं वहाँ पर इसी प्रकार की करंट अफेयर्स के साथ 2-3 दिन की इकट्ठी सारी की सारी करंट अफेयर्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। इसी के साथ मैं आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।